हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए राष्ट्रपति खोज का यह पहला वीडियो ले आया हूं, जिसमें आपको वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ना है। तो वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ने से पहले आप वर्ग को समझे कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग की डिफिनेशन होती है, यदि किसी संख्या का गुणा स्वयं से कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल मूल संख्या की वर्ग संख्या होती है। तो जैसे कि दोस्तों, यदि किसी संख्या चाहे यदि किसी प्राकृतिक संख्या, तो यदि किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा स्वयं से, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाए। कहाँ तक? अनंत, अर्थात इनफाइनाइट तक जाए, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, जैसे यदि किसी प्राकृतिक संख्या यदि किसी संख्या का गुणा, तो यदि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या हो गया 3, यदि किसी संख्या का गुणा स्वयं से, तो यदि किसी संख्या, तो माना संख्या वह 3 है और उसका गुणा स्वयं से, तो उसी का गुणा स्वयं से मतलब 3 था और फिर उसी का गुणा उसी से स्वयं से कर दिया जाए तो प्राप्त, तो इससे जो गुणा करने पर प्राप्त होगा गुणनफल, उसी को हम वर्ग कहते हैं। मूल संख्या का वर्ग, ये है आपकी मूल संख्या 3 और उससे जो प्राप्त हुई वह हो गई नई संख्या, जिसे हम कहते हैं वर्ग। आप समझे? तो जैसे अगर मान लीजिए 5 लीजिए, उसी संख्या का फिर उसी से गुणा कर दे, तो 5 पचे 25, तो ये आपकी हुई मूल संख्या और ये हुआ आपका नई संख्या अर्थात वर्ग। जैसे आप ले लीजिए 6 गुणे 6, तो इससे हुआ 36, तो ये आपकी हुई मूल संख्या और उससे जो प्राप्त हुई नई संख्या, तो उसे कह दिए वर्ग। तो यही है वर्ग की डिफिनेशन। मतलब कोई संख्या हो, उसी संख्या से पुनः गुणा कर दिया जाए, तो उससे जो प्राप्त होती है नई संख्या, उसी को हम कहते हैं वर्ग। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल तो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जस्ट उसी का उल्टा, जिस संख्या का जितनी बार गुणा करें। जैसे अगर 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 6 ही बार पढ़ें, 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 7 बार पढ़ें, 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 8 ही बार पढ़ें, 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 9 ही बार पढ़ें। तो जैसे जब 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं 9 बार, तो 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ रहे हैं, तो जो इससे आता है संख्या 81, उसी के ऊपर यदि हम करड़ी, इसे कहते हैं करड़ी चढ़ा दें, तो फिर इससे ही हमें यही तो मूल संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि जब 9 का गुणा 9 बार किए थे तो 81 आया, तो जब इसी के ऊपर करड़ी चढ़ा दी अर्थात तो वर्गमूल निकालने लगेंगे,
तो वर्ग मूल, मूल अर्थात मूल संख्या वही, तो मूल संख्या हमारी 9 थी, तो इसलिए इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा। अब जैसे हमने 5 का गुणा 5 बार किया था तो आया था 25। अगर इसी के ऊपर फिर करड़ी चढ़ा दे तो करड़ी चढ़ाते मान इसका नाम हो जाता है वर्गमूल। तो वर्ग मूल अर्थात फिर मूल संख्या हमें ले आनी है, तो 25 का मूल संख्या क्या थी? 5 थी, तो मतलब 5 हो गई। जैसे 6 गुणे 6 हमने किया तो आया था 36, और 36 के ऊपर जैसे ही ये करड़ी चढ़ा दें और करड़ी चढ़ाने के बाद उसका नाम हो जाता है वर्गमूल। तो वर्ग मूल, मूल अर्थात मूल संख्या, तो मूल संख्या इसकी क्या थी? 6 थी, तो इसकी वर्गमूल 6 हो गया। जैसे 7 गुणे 7 करने से 49 आता है, तो 7 गुणे 7 करने से 49 आता है। अगर 49 के ऊपर जब हम फिर करड़ी चढ़ा देंगे तो करड़ी चढ़ाते मार इसका नाम हो जाता है वर्गमूल। तो जैसे ही वर्गमूल अर्थात मूल संख्या, तो इसकी मूल संख्या क्या थी? 7, अर्थात करड़ी 49 का वर्गमूल क्या हुआ? 7 हुआ। तो इसी को कहते हैं दोस्तों वर्ग तथा वर्गमूल। हाँ, तो एक और ये भी नोट पॉइंट जानने की बात है कि जब भी कोई संख्या करड़ी में होती है तो वह डबल साइन के साथ आती है, एक प्लस साइन और एक माइनस। जैसे 169 है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 169 है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 13। तो ये जब आएगा बाहर तो ये एक बार प्लस साइन लेगा और एक बार माइनस साइन लेगा। जैसे 121 का ले लीजिए, तो 121 का होता है 11, क्योंकि 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आएगा, तो मूल संख्या हमारी 11 है। तो ये अपने साथ एक बार प्लस साइन लेगा, एक बार माइनस साइन लेगा। ये नोट पॉइंट वाली चीज है दोस्तों, तो इसे आपको जानना अति आवश्यक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो जैसे अगर किसी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना हो, गुणनखंड मतलब ऐसा खंड जिसका एक से अधिक खंड हो, उसे गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं पहले जानिए। गुणनखंड, इसे अगर अलग करेंगे तो गुणन धन खंड, गुणन धन खंड। गुणन मतलब जिस संख्या का कोई संख्या उसका गुणन कई हो। गुणन खंड, खंड मतलब खंड खंड हो जाए। जैसे किसी चीज को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका खंड खंड करने का प्रयास करते हैं, वही चीज है। मतलब कोई संख्या उसका कई खंड हो सके तो उसी को गुणन खंड कहते हैं। जैसे अब अगर हम 81 का खंड करेंगे तो इसको हम खंड करने के लिए गुणनखंड का प्रयोग करेंगे, जिसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं लासा विधि। जैसे अब अगर इसे हम काटना चाहेंगे तो 3 का अगर विभाजक नियम आपको तैयार है दोस्तों तो आराम से कर लेंगे। जैसे 8 और 1 9, 8 और 1 जोड़ने से 9 हुआ, तो मतलब यह संख्या 3 की पहाड़े में आती है, तो मतलब 3 से इसे काट सकते हैं। तो जैसे 3 दूनी 6, ये 8 था, 8 में से जब 6 वही घटेगा तो आ जाएगा 2, तो 2 आकर यहीं पर आगे लग जाता है, वह जुड़ता नहीं है, तो हो जाता है 21। तो 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 इक्के 3। तो 81 का हमने इतना खंड किया, तो यही हो गया हमारा गुणनखंड। अर्थात इसका हमें कहा था गुणनखंड विश्व वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल के लिए, तो ये जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, तो 3 गुणे 3, ये दोनों जोड़े मिलकर हो जाते हैं 1, और फिर ये दोनों जोड़े मिलकर हो जाते हैं 1। तो दोनों जोड़े मिलकर गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, अर्थात 81 का वर्गमूल हो गया 9। आया दोस्तों। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई थोड़ा और बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे ले लिए हमने
525 लिया ना, 525। तो 525, अच्छा पहली जोड़िए कि ये संख्या 3 से कटेगी नहीं, तो 5 2 7 7 5 12, 5 2 7 7 5 12। अच्छा बताइए अब 3 के पहाड़े में 12 आता है? 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12 अर्थात आता है। तो जब 3 के पहाड़े में 12 आता है तो मतलब इसे हम पहले 3 से काटेंगे। तो 3 से काटिए, तो 3 इक्के 3, ये 5 था और 3, तो 5 में से 3 गया, आया 2 और 2 यहीं पर लग जाएगा लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो ये हो गया 22। अब मतलब 3 के पहाड़े में ऐसे पढ़ना है जिससे 22 से ज़्यादा ना हो। ये काटने का मतलब होता है कि भाग देना, तो इसमें जान लीजिए भाग देना है। अगर आपको ना समझ में आए तो 3 से ऐसे 525 में भाग दे दिया करिए, तो जो आएगा भागफल वही हमें यहाँ लिख देंगे। जैसे 3 इक्के 3, 5 में से 3 गए 2 और ये फिर 2 उतर गए, तो 3 सते 21 और 2 में से 1 गए 1 और ये 5 यहाँ उतर गए, तो 3 पचे 15। तो आया आपको कितना? 175। तो जो भागफल आता है वही पर यहाँ लिख देते हैं और जिससे भाग दिया जाता है वो यहाँ लिखते हैं। अब जैसे 175 देखिए, 7 5 12 1 13, तो 3 के पहाड़े में 13 आता नहीं, तो इसलिए हम 5 से इसे काट देंगे। इकाई के स्थान पर अगर 5 हो 0 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। तो 5 से काटिए, 5 3 15, 1 इधर होगा कि 2, तो 2 होगा, क्योंकि देखिए 5 से भाग दीजिए 175 में, तो 5 3 15 और 7 में से 5 गया 2 और ये 5 उतरा, तो 2 बचा ना, तो हो गया 25। तो 5 5 25 अर्थात आया आपको कितना? 35। तो यहाँ लिख देंगे हम 35। अब फिर 5 देखिए, 5 आया क्या क्या स्थान, फिर 5 से काट दीजिए, 5 सते 35 और फिर इसे 7 से काट दीजिए। तो इसमें बताइए दोस्तों, जोड़ा संख्या का, सभी संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो देखिए एक 3 की कमी है, एक इधर 7 की कमी है, केवल 5 का जोड़ा बना है, अर्थात यह संख्या हमारा वर्गमूल नहीं है, अर्थात इस संख्या का वर्गमूल नहीं होता, यह पूर्ण रूप से वर्गमूल संख्या नहीं है 525, इसलिए यह संख्या क्या है? गलत है। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको समझने में आया होगा कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल वही होता है यदि किसी संख्या का हम गुणनखंड बीज से अर्थात लसा बीज से उसे विभाजित करते हैं, अर्थात भाग देते 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 छोटा छोटा खंड करते जाते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए अंत में, और फिर उसके बाद उस संख्या का जोड़ा बनाते हैं जो संख्या होता है। जैसे अगर 7 है तो 7 2 बार रहना चाहिए, 3 है तो 3 2 बार रहना चाहिए, 4 है तो 4 2 बार रहना। ऐसे जैसे यहाँ देखिए 3 1 हो गया, 1 और 2 दोनों मिलके 1 हो गया, तो मतलब एक जोड़ा इसका कंप्लीट है। ये 3 और 3 फिर 1 हो गया, तो इसका दोनों जोड़ा कंप्लीट है। तो इसी को कहते हैं वर्गमूल। तो आई होप दोस्तों आप समझे होंगे। जैसे अब एक संख्या और लेते हैं थोड़ा बड़ा, जैसे कि है 4096, जैसे कि 4096 संख्या है। तो इसका कहा है 4096 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। जैसे 4096 का 4096 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। तो गुणनखंड अर्थात लसा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4096। अब इसका लसा निकालिए। तो देखिए अगर किसी भी संख्या के इकाई का स्थान, कहाँ? इकाई, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या हमेशा पहले 2 से विभाजित किया जाएगा। हाँ, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान, कहाँ पर? इकाई,
इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा सबसे पहले आपका यह कार्य होगा कि उसे हम 2 से विभाजित करें। तो चलिए, इसके इकाई के स्थान पे 6 है, देखिए, तो मतलब यह 2 से कटेगा, तो 2 से पहले काटिए, तो 2 दूनी, तो जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसे यहाँ लिखेंगे, तो 2 दूनी, देखिए 2 बार पढ़े, तो 2 दूनी 4, और 2 से भाग 0 में जाएगा ना, तो ये 0 ऐसे उतरेगा। फिर 2 चौका 8, ये 9 था, तो 8 आया, तो मतलब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, तो 1 यहीं पर लगेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो 1 और 6 अर्थात 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटो, क्योंकि 8 आया क्या के स्थान पे, तो 2 1 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर ऐसे काटिए, 4 आया क्या का स्थान, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 5 10 हुआ, तो फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर इकाई के स्थान पर 2 आया, फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4, 1 इधर बचा अर्थात ये 11 हो गया, तो 2 5 10, फिर 1 इधर बचा, ये 12 हो गया, तो 2 6 12, फिर 6 आया, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, 1 इधर बचा, ये 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर 8 आ गया, फिर 2 से काटो, कितना सरल होता है, देखिए 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 दूनिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, 1 इधर, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो बस इतना सरल होता है बच्चों, क्या है, वर्गमूल में, बहुत सरल। अब हमने कहा था ना कि सबका अपना अपना जोड़ा होना चाहिए, तो देखिए इस 2 का एक जोड़ा, 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 फिर इस 2 का एक जोड़ा, तो दोस्तों हमें जोड़ा प्राप्त हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे करड़ी में 40 और 96 बराबर, 40 और 96 बराबर, ऐसे करड़ी में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये दोस्तों समझ लेना कि ये यहीं पर है, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसमें का जोड़ा बना लेंगे 1 2 3 और ये 4 5 6, तो दो जो जोड़ बना है वो बाहर आ जाएगा, तो एक ये हो गया 1 2 गुणे, ये एक हो गया दूसरा, ये एक हो गया तीसरा, ये एक हो गया चौथा, ये एक हो गया पांचवा और ये एक हो गया छठा। अब इसी का हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब जो 8 आया इसका इसमें, 8 दूनी 16, ये जो 16 है इसका इसमें, 16 दूनी 32, और ये जो 32 है इसका इसमें, 32 दूना 64, अर्थात 4096 का वर्गमूल होगा प्लस इसका 64, यही आपका फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग मूल क्या होता है। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए कुछ वर्क मैं दे रहा हूँ, उसे आप लोग करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर अवश्य बताइएगा। तो जैसे आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे 529 का निकालिए, HW आपके लिए पहला 529, दूसरा 196, 196, फिर 1296, 1296 और 144 और
15,625। तो इतना आप हमें करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य बताइए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आगे के लिए हम कल शुरू करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें लर्न पॉइंट को। थैंक यू।